सीना ठोक के कहता हूँ कि मेरा रजा शायर नहीं मुस्तफा का आशिक। वाह वाह वाह। की होगी दुनिया ने शायरी, मगर मेरे नबी के आशिक इमाम अहमद रजा ने शायरी नहीं बल्कि महबूब से आशिकी की। इसलिए कि दौरे हाजिर का अगर कोई मजाजी शायर कलम उठावे तो उसकी हद परवाज बस इतनी है, चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी, सितारों की चमक, गुंजों की चटक, फूलों की महक, कलूटी महबूबा की गली, सड़े झील का गंदा पानी। मगर नबी का आशिक जब इश्क की चादर से सर निकाले तो यूं लिखता है, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, वाह 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 वाह। तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। वाह 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 वाह। हज़रात बहुत अच्छी समातें आपकी हैं, इलाके में आना हुआ है मगर आपके गांव में पहली बार आया हूं। हमारा तेवर और हमारा ज़मीर, इसे हमने खुद अपने हाथों से गला दबा के मार दिया। अगर मारा न होता, अगर मारा न होता तो आज ये दुनिया मेरी नस्लों की जबानें काट कर गूंगा करने की कोशिश न करती। आज मेरे बच्चों के जबानों पे ताले क्यों लगे? आज मेरी बेटियों की आबरू रेजी का मंसूबा कैसे बना? उसकी वाहिद वजह यह है कि हमने अपने नबी का नाम लेना छोड़ दिया। तो आओ नबी के गुलामों, महफिल छोटी हो या बड़ी, तादाद थोड़ी हो या ज्यादा, इसलिए कि जो नबी का गुलाम है वो कभी तादाद की फिक्र नहीं करता। बेशक। वाह वाह वाह। अगर इस्लाम के बेटों ने तादाद की फिक्र की होती तो दीन इस्लाम मक्के तक महदूद रह जाता। बेशक। वाह 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 वाह। तो आओ पूरा सीने बाजुओं की ताकत को एकजा करें और वो नारा बुलंद करें जिसको सुनकर जालिमों के कलेजे फटते हैं। उठाओ अपने हाथों को, लहराओ और तड़प कर मचल कर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और आवाज को ऊंचा करके कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा अपने नस्लों के घुट्टी में पिला दीजिए, इसलिए कि ये नारा महज नारा नहीं है, यह नारा इस्लामिक संविधान का सबसे अहम पार्ट है। तारीख गवाह है, इतिहास साक्षी है। इस नारे को जब जब जमाने में जिसने अपनाया ताजदार हो गया, मुकद्दर का सिकंदर हो गया। आप कहोगे हजरत दलील, तो नूरी बस एक जुमले में बात मुकम्मल कर दे। अमा 1400 साल से लेकर अब तक तेरे इतिहास के एक एक पन्ने रोजे रोशन की तरह आया कर रहे हैं कि मजहब इस्लाम में लब्बैक या रसूल अल्लाह के पावर को देखना है तो सहाबा की जिंदगी देख लो। यह इतना पावरफुल नारा है कि वक्त का अबू बकर लगा दे तो सिद्दीक अकबर हो जाए, उमर लगा दे तो फारूक आजम हो जाए, अली लगा दे तो फातिह खैबर हो जाए। तभी तो सुन्नी कहते हैं या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत। मुसलमान हो मुसलमान, और तुम्हारे रगों में, तुम्हारी घुट्टी में डर नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। वाह वाह वाह। इसलिए कि मौत व हयात का मालिक से परवरदिगार है। कौन है? परवरदिगार। हम मौत से न कल डरे थे, न आज डरे हैं, न सुबह कयामत तक, न सुबह कयामत तक। लेकिन हमें डराने के लिए कोई पैतरा छोड़ा नहीं गया। सारे हथकंडे अपनाए गए। तेरी बेटियों के टुकड़े फ्रीज में लगा के डराया, तेरी शहजादियों को मुर्तद करके डराया, तेरे बच्चों की लाशें नालियों में तैरा के डराया, तेरे बच्चों को तालीम से वंचित रख के डराया, तेरी आबादियों में गुर्बत का तमाशा करके डराया, तेरी नस्लों को ऊंचे मनसब से दूर रह करके डराया। कल भी दुनिया ने डराया था, आज भी जमाना डरा रहा है, सुबह कयामत तक डराते रहेंगे। लेकिन मुस्तफा के गुलामों ने खम ठोक कर जमाने वालों को बता दिया कि दुनिया वालों, मौत से हमें न डराना, मौत से वो डरे जिसे अगले जन्म में जानवर बनने का खतरा हो। वाह 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 वाह। अरे माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। मौत से वो डरे जिसे अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छछूंदर, सांप, गोजर, नेउला बन के पैदा होने का खतरा। अपना तो अकीदा नहीं है, अरे जोर से बोलो ना, अपना तो अकीदा नहीं है। हमें जानवर पैदा होने का खतरा, हमें 7, 8, 9, 10, 11, 12 जिंदगियों का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम मौत से नहीं डरते। अरे मियाँ तुम्हें क्या पता, मेरी अम्मा ने गोद में लेकर जब दूध पिलाया था तो चादर में समेटकर दूध के साथ भुट्टी में जज्बे शहादत पिलाकर कानों में बता दिया था कि दुनिया मौत से डरावे तो पेटे सीना तान कर कह देना कि ये जिंदगी हमारी नहीं, बल्कि मेरे पीरो मुर्शिद ने बता दिया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के। अरे वाह 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 वाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत अच्छा। अरे ऐसी हम मौत से डरने वालों में से नहीं। लेकिन आजम खान नूरी, इसलिए कि मेरी तकरीर तबे यार को बेजार करती है। मैं वो कहता हूँ यार जो मेरे दिल पर गुजरती है। मैं उलटता नहीं बेजान किताबों के बरख, मैं वो पढ़ता हूँ जो चेहरों पे लिखा होता है। क्या बात है। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, हो सकता है उतर जाए तेरे दिल में मेरी। क्या बात, वाह वाह। आज तेरी कौम में तबाही, आज तेरे माशरे में बर्बादी, आज मेरे कौम में बर्बादी। ये तमाशे कहां से आए, ये तबाहियां कहां से आए? हर बच्चे की बस एक ही पुकार है, मिटा दिया जाएगा, मिटा दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे। जबकि जब मेरे उलमा ने तहकीक की है जमीनी स्तर पर, रिसर्च जो सामने आया, रिजल्ट जो सामने आया है ना, तो कलेजे फटे। हिंदुस्तान से लेकर अरबिस्तान तक तेरी तादाद महज लाखों में नहीं है, तेरी तादाद अल्लाह के फजलो करम से करोड़ों और अरबों में है, अरबों में। अरबों की तादाद और आबादियों में डर का माहौल। हजरत ये तो बहुत अफसोस का मकाम है। अभी मेरी तादाद महज मुट्ठी भर थी, हम कभी 313 होते थे तो हजारों से भिड़ जाते। क्या बात है, वाह 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 वाह। हम कभी 72 होते थे तो 22,000 के सामने खड़े हो जाते थे। आज करोड़ों, आज अरबों, फिर
भी ये डर का माहौल कैसे, कहां से आया, औलादे बुज़दिल कैसे हुई, नस्लों के घुट्टी में डर कहां से बसा। तो आजम खान नूरी को अर्ज करके जाने दीजिए, ये तबाही तूने अपनी आबादी में अपने आप क्रिएट किया, इसलिए कि बच्चों के हाथों से कलम छीन कर चिलम तेरी कौम के बेटों को तूने थमाया, इनके हाथों से कुरान छीन करके शराब के प्याले तूने थमाए, इनके हाथों से मुस्लिम पर्सनल अल्लाह का अलम छीन करके हाथों में ताश की पत्तियां कौम के मुस्लिम बेटों के हाथों में मुसलमान माँ और बाप ने अता किए हैं। मुझे अर्ज कर लेने दो। अरे कल मेरी तादाद मुट्ठी भर थी, मुट्ठी भर। दबे नहीं, डरे नहीं, धमकियों में नहीं आए। क्यों, कैसे, क्या वजह थी? तो उलमा की दुआएं लेकर के दो जुमले में बात को मुकम्मल कर रहा हूं। जब तक नबी के गुलामों की गर्दनों में मुस्तफा के गुलामी का सच्चाई के साथ पट्टा पड़ा था, इतिहास साक्षी है, तारीख चीख चीख कर कह रही है तेरी तादाद मुट्ठी भर थी, लेकिन जिस तरफ भी रुख करते थे तो चाहे अंताकिया की कलीसाएं हो या कैसरों किसरा के इक़्तिदार की हवेलियां हो, नबी के इस्लाम के शहजादों ने जब परचमे इस्लाम लहराया है तो दुनिया घुटने टेक के ये कहने पर मजबूर हो गई कि मौला जब बंदों की ललकार ऐसी है तो इनका परवरदिगार कैसा होगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, वाह वाह, बहुत अच्छा। बंदों की ललकार ऐसी है, वाह, तेरा परवरदिगार कैसा होगा। अल्लाह बेशक। छोड़ दिया दामने रसूलुल्लाह, दौलतें रब ने दी हमने संभाला, इज्जतें रब ने दी हमने संभाला, अजमतों की पगड़ी रब ने अता की हमने संभाला, इज्जतों की दस्तार सरों पे सजाया गया हमने संभाला, उतार कर अपनी दस्तार गैरों की जूतियों में रखने वालों, उतार कर अपनी पगड़ी गैरों की जिल्लत का तौक अपनी गर्दनों में डालने वालों, आज अगर तुम्हारी शिकायतें हैं तो फिर शिकायत करने का तुम्हें हक नहीं, इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने तो तुम्हें उन इज्जतों से नवाजा था कि अगर तुम संभाल लेते तो दुनिया में कोई कौम इतनी इज्जतदार न कल पैदा हुई थी, न आज पैदा हुई है, न सुबह कयामत तक पैदा हो सकती है। वो इज्जतों से अल्लाह ने तुम्हें नवाजा था। अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी दामत बरकातहुमुल कुदसिया का वो जुमला कलेजा चीरता है। आप फरमाते हैं जितना अमीर मुसलमान इस दौर में है इतना मालदार मुसलमान किसी दौर में नहीं था। अगर अगला जुमला सुनो, आप फरमाते वहीं ये भी सच है कि जितना जलील मुसलमान इस दौर में है इतना जलील भी किसी दौर में नहीं हुआ। हकीकत पर मबनी है, सही बात है। आप मुसलमान की गरीबी देखना है ना, ओ भाई साहब छोड़िए, तलब कर कहिए सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब तवज्जो से सुनिएगा, आज या तो आप उधर देख लो या हम, तो वैसे भी मैं हालात का बड़ा मारा हूँ। आप लोग कायदे से सुनिए, कैसे बेहतरीन खिताब हो रहा है, मैं अपने जहन को कैसे समेटने की कोशिश कर रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ, है ना। और तवज्जो है आपकी, एक एक हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। अब सुनिए, जितनी दौलत अल्लाह ने तुम्हें इस दौर में अता किया कभी नहीं मिला, लेकिन जितना जलील आप इस दौर में हुए इतना जलील भी कभी किसी दौर में नहीं हुए। अब मुसलमान की गरीबी देखना है साहब तो जुमा के दिन मस्जिद में देख लीजिए, चंदा का डब्बा फिराया जाता है, ऐसे लगता है मौत का कटोरा घुमा दिया गया, पूरी मस्जिद का सन्नाटा। सही बात, कुछ पंखा देखते हैं, कुछ बल्ब देखते हैं, कुछ तो आंख बंद करके मुराकबे में चले जाते हैं, कुछ नियत बांध लेते हैं, कुछ तो इतनी शिद्दत से किल्लत तलाश करते हैं जैसे लगता है कारून का खजाना जेबों में छुपाया। अब मुसलमान की गरीबी देखना है ना मियाँ, मुसलमान की अमीरी देखना है तो आप मुसलमान की शादी देख लीजिए। अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है।
डीजे वाले को 15,000 पे बंधवाया है तो 15,751 रुपया इनाम दे रहा है। डीजे वाला बोला खैरियत तो मुंह का याद रखियो कौन हातिम तई के खानदान में ना चाहिए। गोला वाले को अगर इसमें 11,000 पे बंधवाया है तो 11,551 इनाम दे रहा है। गोला वाला फूले ना समय कूदा कूदा घूमे खैरियत तो 551 का कौन नहीं मिला तू कह दो तुम्हारा हक तुमरे गोला चटैया में इतना दम रहा है कि सुबह से 4 भैंस गायब हो गए, पूरे गांव वाले ढूंढ रहे अभी तक नहीं मिले। बात आई इमाम साहब जो बेचारे निकाह पढ़ाए हजरत आपका मौलाना तो बेचारा संजीदा मिजाज का दबे लहजे में बोला ऐसा कीजिए 2100 रुपया दे दीजिए। लड़कों पप्पा जैसे कौड़िल्ला आंखें निकाल के कहते हैं लूट ले सारी लूट फातिया मौलाने तो मचाए हैं। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को। कौन सी शरीयत में 2100 रुपया निकाह पढ़ाई लिखा है दिखाओ। हजरत कारी फहीम ने पकड़ी कलाई, कहा मलऊन अगर 2100 रुपया निकाह पढ़ाई शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये गोला, ये 250 बाराती और ये अपाची कहाँ लिखी है। वाह 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 क्या बात है, अरे वाह बहुत अच्छा। ये कौन सी शरीयत से लिखवा के लाए? मौलाना को 500 ज्यादा देना पड़ा तो अब शरीयत याद आ गई। वाह और 3 दिन से फुफ्फा और बहनोई पूरे दरवाजे का धूल इकट्ठा कर डाले नागिन डांस के चक्कर में, तब शरीयत नहीं याद आई। जानवरों की तरह 8 आदमी की जगह बुलोरों में 14 भर के ले गए, तब शरीयत याद नहीं आई। 250 बारात की नौटंकी दिखाते बेहूदे, तब शरीयत याद नहीं। सही बात। 25 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो का रोला जमाते हो, तब शरीयत याद नहीं। जानवरों की तरह औलादों का सौदा करते हो, तब शरीयत याद नहीं। गरीब बेटियों के बाप के गुर्बत भरे दस्तरखान की खैरात का मजाक उड़ाते हो, तब शरीयत याद नहीं। 500 रुपया मौलवी को देना पड़ गया, अब शरीयत याद आ गई। तो फिर चीखो, चीखना मुकद्दर है तेरा चीख। चिल्लाओ, चिल्लाना मुकद्दर है तेरा चिल्ला। अरे तेरे इसी रवैये ने तेरी नस्लों की पेशानियों पे दहशतगर्दी का ठप्पा लगाया है। दुनिया तेरी कौम को आतंकवाद से तशबीह देती है। अमा इस कलंक से अगर बचना चाहते हो तो नस्लों को भिखारी न बनाओ, मुस्तफा का आशिक बनाओ आशिक, ताकि दुनिया आतंकवाद कहे तो बेटा सीना ठोक कर कहे तूने मुझे पहचाना ही नहीं। अमा हम तो वो है कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह जरा लहक से बोलो सुभान अल्लाह, और जिंदगी से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अजीज, कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्तियों में नहीं है? कौन सा गुनाह है जो मेरी आबादियों में नहीं? कौन सा तमाशा है जो मेरी बस्तियों में नहीं? और सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क हुआ है उम्मत की तहजीब व तमद्दुन का, तो हमारी कौम की बेटियों की वजह से। माफ कीजिएगा, ये सच्चाई है। मैं वो मौलवी साहब नहीं हूँ कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर का। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। हुजूर राजी होंगे तब जन्नत मिलेगी। नौजवानों कान खोल कर सुन लो। जुमा के दिन कभी किसी तरीके से मस्जिद पहुंचते हो और 2 रकात पढ़ के ऐसे भागते हो जैसे लगता है कि तुम पर नमाज फर्ज ही नहीं की गई, और समझते हो कि हमसे बड़ा कोई जन्नती भी नहीं है। तो इस ख्वाब गफलत की चादर से आप निकलिए। इसके बाहर अमल की एक दुनिया है।
गोताजन हो जाएगी। आलिमों के कंधे से कंधा मिलाकर थोड़ी सी जिंदगी मुस्तफा के उसूलों पर जी ली। जिस दिन तेरी आबादियों में निजाम मुस्तफा कानून लागू हो जाए, याद रखिएगा कौम की एक भी बेटी किसी गैर के साथ भागकर मुर्तद नहीं होगी। वाह 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 कोई वाह। बेटी मुर्तद नहीं होगी। कटी पिटी जिन्स बच्चियों को बचपने से जवानी तक पहनाने वालों कान खोलकर सुन लो। दुनिया की नाचने वालियों के तर्ज अमल पर लिबास पहनाकर बच्चों की बच्चियों की परवरिश करने वालों सुन लो। अपने बेटियों का किरदार गंदा तूने अपने हाथों से किया और छीन लिया गया कुरान बेटियों के हाथों से। हजरत छीन लिया गया कुरान। उनके हाथों में यहूदियों का दिया हुआ चूहादान मोबाइल की शक्ल में पकड़ा दिया गया। दुनिया ने उसी मोबाइल से तेरी बेटियों के ईमान और अकीदे का खात्मा किया, जनाजा निकाला। फंसती चली गई मेरी बेटी, फंसती चली गई। 18 साल तक मैंने पाला, जवानी की दहलीज तक मैंने पहुंचाया। बचपन से लेकर 19 साल की जवानी तक जितने भी ख्वाब थे हमने पूरे किए, जितने थी ख्वाहिशात थे हमने पूरे किए। बाप अगर किसी के दरबार में किसी सीमेंट ढोने का काम भी करता हो ना, मगर बेटी अगर फोन कर दे कि अब्बा आते समय मेरे पसंद का ये रुबट्टा मार्केट में लटक रहा होगा, आना तो मुझे बड़ा पसंद है, वो रुबट्टा लेते आना। बाप के घर में फाके क्यों न पड़ जाए, मगर वो अपने बेटी की ख्वाहिशात को कुचलता नहीं है, बल्कि हर मुश्किलों को बर्दाश्त करके माँ अपने बच्ची के बाप अपने बच्चे के इस ख्वाहिश को तकमील करने की पूरी कोशिश करता है। बड़े तवज्जो से आजम खान नूरी का जुमला नोट करके जाइएगा। अपने बच्चियों के जहन में गलाजत का पुलिंदा हमने भरा, हमने छीना है उनके हाथों से कुरान। हमने उन्हें नाचने वालियों के तर्ज अमल पर जिंदगी जीने का हुनर और जुनून सिखाया। हमने अपने बच्ची के जहन से पाकीज़गी निकाल कर गलाजत हमने भरी है। हमने माफ कीजिएगा, अगर कोई मौलवी कहते क्या पहनाते हो, ये कटी पिटी जिनसे तेरी बेटियों के लिए नहीं है, ये बारीक लिबास तेरी बच्चियों के लिए नहीं है। आजकल का पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल कहने वाला खुद को आदमी कहता है मौलाना जिन्स पे पड़ा हुआ है। दुनिया चांद तक पहुंच गई है, इनको जदीद दौर के उसूलों का क्या पता है। याद रखिएगा, ये हैं तो आज औलादें जायज पैदा हो रही हैं। ये हैं, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, ये वाह। हैं इसलिए औलादें जायज पैदा हो रही हैं। माफ कीजिएगा मेरे अजीज, क्यों नापाक किया अपनी बेटियों का जहन, क्यों गलाजत से भर दिया उनके जहनों को, क्यों छीन लिया तूने अपनी बेटियों के हाथों से कुरान। अगर चाहते हो नस्ल पाक हो, अगर चाहते हो बेटा शराब पीकर नाली में न लौटे, अगर चाहते हो बेटा ताश का पत्ता लेकर बाजार में अय्याशी न करे, अगर चाहते हो बेटा हाथ में कटोरा लेकर जहेज के नाम पर भीख न मांगे, तो नस्लों की पाकीज़गी के लिए जरूरी है माओं को पाक कर दो। अपनी बेटियों की तरबियत नाचने वालियों के तर्ज अमल पे करके उन्हें तस्लीमा नसरीन बनाना बंद कर। बनाना है तो फातिमतुज़ ज़हरा का कनीज बना, उसे तेवर दिखा दे ज़ैनब का, उसे सब्र पढ़ा दे सकीना का, उसे हया का सबक दे दे अम्मा आयशा का, ताकि उसके पाक कोख से जब कोई बेटा जन्म ले तो रुमाल उड़ाकर हिजड़ों की तरह डीजे के पीछे नाचने वाला ना हो, बल्कि कुरान की बरकत से उन्हीं बेटों में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी हो तो कोई सैयद सालार मसूद गाजी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा आजम खान साहिब क़िबला नूरी, नारे तकबीर,
नारे रसालत। अरे जिंदाबाद भाई, वाह 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 आज वाह। भी हो अगर इब्राहिम सही माफ वाह। आग कर सकती है अंदाज गुलिस्तां पे। तबाही मैंने खरीदी है। दुनिया में किसी अम्मा ने कहा वो बेटा पैदा किया था कि इस्लाम पर कीचड़ उछाला। कीचड़ मेरी बस्तियों में मेरे बच्चों ने उछाला, मेरे बच्चों ने उछाला। आज मेरा बेटा कान छिदाए, आज मेरा बेटा नाक छिदाए, आज मेरा बेटा कड़ा पहने। हमने इस्लाम की जो शबीह थी उसे बिगाड़ कर रखी, हमने इस्लाम की शबीह बिगाड़ कर रखी। हाथ जोड़ करके गुजारिश है मेरे अजीज, जो निजाम मेरे मुस्तफा ने दिया था ना, सिर्फ उसी निजाम की जरूरत है। अपनी आबादियों में निजाम मुस्तफा लगा के तो देख, एक भी बच्ची किसी गैर के साथ नहीं भागेगी, एक के भी टुकड़े फ्रीज में नहीं लगेंगे, एक के भी टुकड़े हमारी बच्चियों के जिस्मों को टुकड़े कुएं में और नहरों पे नहीं मिलेंगे। ये आने वाली रिपोर्टें सब दुनिया की निगाहों से ओझल हो जाएंगी। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हमें अपने बच्चों और अपने बच्चियों को घुट्टी में तालीमें देने मुस्तफा का जाम पिलाना जरूरी है। और इन मौलवियों के चेहरे में डकैत देखना बंद कीजिए। ये रहजन और रहनुमा, ये रहजन नहीं है, ये डाकू नहीं है, लुटेरे नहीं है। जब तक कि मेरी कौम ने इन्हें अपना लीडर, अपना रहनुमा माना था, तारीख के सफाहात पलट पलट करके देख लो, चीख चीख करके जवाब मिलेगा कि जब तक तुमने इन्हें अपना लीडर माना था, तुम्हारी बेटियां कभी किसी गैर के साथ नहीं भागी। जब तक तुमने इनके कंधों से कंधा मिलाकर अपने मदरसों के किलों की दीवारों को मजबूत रखा था, तब तक कि मेरी कौम का कोई भी बेटा शराब पीकर किसी नाली में लौटता नजर नहीं आया था। आज वो कौम कहती है मैं जन्नती हूँ, जिसके लिए करबला मोहल्ला में मुस्तफा के बेटों ने अपना कुंबा लुटा दिया। जिस शराब की लड़ाई में असगर का बचपन गया, जिस जुआ और ताश की लड़ाई में हजरत कासिम का हुस्न गया, जिस तमाम गलाजत के कामों के लिए कभी अब्बास के बाजू कटे हैं, आज उम्मत वही काम करके फिर डंका बजा रही है कि मैं मुस्तफा का उम्मती हूँ। मुझे आप बताइए, आप कैसे उम्मती हैं? मुझे आप बताइए, जवाब दीजिए, कैसे उम्मती हैं? हमें जो नबी का गुलाम होगा, गुलाम वो अपनी गर्दन तो कटा देगा मगर कभी अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेगा।